ज़िंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन मनोविज्ञान की जो अपने टेस्ट सीरीज चल रही है वो है आज 72 नंबर की। प्रारंभ करते हैं। कल जो सवाल पूछा गया था 10वां सवाल, कुछ मित्रों ने सही जवाब भी दिया है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, व्यवहार में परिवर्तन। ये जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। आज की सीरीज में पहला सवाल देखिए। अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट जरूर किया करें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना पहले सवाल का डी, परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता। दूसरा सवाल, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए या फिर विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, समूह परियोजनाएं देनी चाहिए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दूसरे का डी, उपरोक्त सभी। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को है जो ये सभी कार्य है जो करने चाहिए। तीसरा सवाल, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये किसने कहा कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है? ये किसने कहा? क्रो व क्रो ने, B.O. स्मिथ ने, क्रॉनबेक ने या फिर हिलगार्ड ने? बताइए क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 3 के अंदर बी, B.O. स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। इत्मीनान से सुनिए, सारे सवाल यहीं याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। स्पेस में कौन सी अवस्था आएगी? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या फिर पूर्व संक्रियात्मक? तो 4 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना डी, पूर्व संक्रियात्मक। अब देखिए इस वाक्य को कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष वाला किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 5वां सवाल देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? ये जो विशेषताएं देखिए, इनमें कौन सी वो विशेषता है, कौन सा वो विकल्प है जो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है? कुछ आत्म क्षमता, निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर 5 का उत्तर हो जाएगा अपने बी, निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया। ये यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। 6ठा सवाल देखिए। 6ठा सवाल है अपना, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में जो सत्य कथन है वो बताना है। अब देखिए कथन देखिए आप, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, या फिर बच्चों की जो त्रुटियां होती है वो शिक्षक के लिए महत्वहीन हो और उसे चाहिए कि त्रुटि को टाल दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, या फिर असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बताइए यहाँ पर बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना
पहला, बच्चों की जो त्रुटियां होती है उनकी सीखने की प्रक्रिया का एक क्या होती है, अंग होती है। तो 6 के अंदर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए। बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, अंग होती है। 7वां सवाल देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, यह उसकी स्पेस में विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर या फिर मूल्यों। तो यहाँ पर 7 का उत्तर होगा बी, अधिगम शैली। तो क्या हो जाएगा, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, यह उसकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। किस वजह से है ये, उसके अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण। ये उसके अधिगम करने की शैली यही है कि वो शांत कमरे में अकेला रहकर पढ़ाई करता है, पढ़ना चाहता है। 8वां सवाल देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में हेल्प करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर अपना ध्यान जो केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर केंद्रित करना चाहिए ध्यान, या शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने के लिए, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। इस बात पर उनका ध्यान है जो केंद्रित होना चाहिए अध्यापकों का। 9वां सवाल देखिए, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां स्पेस की ओर संकेत करती है। जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती है वो किस ओर संकेत करती है ज़्यादातर, कि वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर पर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, या फिर सीखने की अनुपस्थिति पर। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 9 का उत्तर हो जाएगा अपने यहाँ पर ए, कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत है जो करती है। आगे बात करते हैं 10वें सवाल की। 10वां यहाँ पर सवाल अपना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या फिर बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि क्या होगा, कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम। धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।